इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एनएचएम एग्ज़ाम से जुड़ी दो बड़ी अपडेट जो कि बहुत स्टूडेंट को डाउट है। एक तो जो मिनिमम 40% वाला रूल है वो क्या है उसके बारे में चर्चा करूँगा, और दूसरा जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि अगर आपने भी जो मैं अभी बताऊँगा वो गलती कर दी है तो आपका भी रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रिजल्ट आने पर रैंक वाइज रिजल्ट आएगा तो आपकी रैंक के हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो आपको कैसे चेक करना है वो जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। और रिजल्ट का कंप्लीट होने के बाद आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने होंगे उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और जिनमें पदों में वर्दी की जाएगी तो उनमें कितने पदों में वर्दी की जा रही, कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़ेंगे उसके बारे में भी जैसे ही वर्गीकरण आ जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि टोटली एनएचएम एग्जाम से जुड़ी, एनएचएम के आपको मालूम है जून माह में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा टोटल 19 एग्जाम आयोजित किए गए, तो उन 19 की 19 परीक्षाओं से जुड़ी चाहे वो छोटी से छोटी अपडेट आए या बड़ी से बड़ी अपडेट आए आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। आपने पेपर के समय भी देखा होगा, जैसे जैसे एग्जाम पेपर आयोजित हुए वैसे वैसे पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई गई, और अब रिजल्ट भी बताए जाएंगे, पदों का वर्गीकरण भी बताया जाएगा, और डीवी को लेकर विभाग जब भी डीवी करवाएगा तो वो जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब 40% वाला रूल में क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% है, अगर स्टूडेंट 40% नहीं बनाते हैं और पोस्टें खाली रह जाती है तो वो क्या बोर्ड जो है क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन और कम करेंगे, ये स्टूडेंट में डाउट आए। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको मालूम है परीक्षा से पहले ही नोटिफिकेशन परीक्षा की स्कीम में बताया गया है कि पेपर आपका 2.5 घंटे का हुआ था, टोटल 150 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था, पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी थी। अब 6 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को न्यूनतम उत्तीर्ण 40% अर्जित किया जाना आवश्यक है। 40% का मतलब ये हुआ कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन थे, उसमें से आपके मिनिमम 60 क्वेश्चन है वो सही होने कंपलसरी है। अगर आपके 60 क्वेश्चन सभी काट छाट के यानी कि नेगेटिव हटाकर आपके 60 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर चाहे पद खाली क्यों न रह जाए। बोर्ड पद खाली रख देगा, लेकिन अगर आपके 40% नहीं बन रहे हैं यानी कि 150 में से 60 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब जो एससी और एसटी कैटेगरी है यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी प्रवर्ग के लिए 5% का शीतलन प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए जो न्यूनतम प्रतिशत है वो 40 की जगह 35% लाने कंपलसरी है। यानी कि 52.5 क्वेश्चन को हम मान के चलिए 53 क्वेश्चन, यानी कि उन्हें 150 क्वेश्चन जो पेपर में है उसमें से 53 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। अगर इससे कम सही हो रहे हैं तो चाहे पद खाली रह जाएंगे लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप अभी फर्स्ट ग्रेड वाला ही रिजल्ट देख लो, पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया जिसमें पॉलिटिकल साइंस में लगभग 220 प्लस ऐसे कुछ पद थे, लेकिन उसमें भी यही रूल था 40% वाला, लेकिन 40% लाने वाले सिर्फ 6 स्टूडेंट थे और रिजल्ट में सिर्फ उन्हीं 6 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, बाकी के पद है वो खाली रहे हैं। तो इसमें भी आपका वही सेम रूल है कि अगर आपके 40% नहीं बन रहे हैं और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से और आपके 35% नहीं बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही बोर्ड को पद है वो खाली रखने क्यों ना पड़े। और अगर पद खाली है यानी कि जैसे कि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीएचओ हो, जीएनएम हो, एएनएम हो, पद खाली है और आपके 40 की जगह 41% बन गए या फिक्स 40% बन गए तब आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी तो रिजल्ट मेरिट वाइज ही आएगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा लाएगा उनका ही सिलेक्शन होगा। अगर किसी कारणवश ऐसा हो जाए कि पद तो रहे हैं लेकिन 40% वाले स्टूडेंट ही नहीं मिले, अभी जो अधीनस्थ का ही देख लो आप, अधीनस्थ नहीं थोड़े दिन पहले एक जेटीए का रिजल्ट जारी किया उसमें भी बोर्ड को 40% वाले स्टूडेंट नहीं मिल पाए इसलिए कुछ पद खाली रहे थे। तो ये 40% वाला रूल है। अगर ऐसा जिसको भी लगता है कि भाई पद खाली रहने पर
स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन और कम की जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परीक्षा से पहले जो परीक्षा की स्कीम बताई जाती है उसमें कोई संशोधन नहीं होता है। तो इसमें आपके जो न्यूनतम है वो 40% लाना कंपलसरी है। कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है जिन्होंने पिछला NHM 2024 का एग्जाम दिया था जिसमें CHO था, ANM था, GNM। अब उनका वे ये सोच रहे हैं कि पिछली ANM GNM CHO में तो ऐसा कुछ नहीं था। ये बात एकदम सही है कि पिछली जो ANM GNM और CHO एग्जाम था उसमें ये रूल नहीं था कि न्यूनतम 40% लाना कंपलसरी है। लेकिन इस बार जो NHM के 19 एग्जाम हुए थे सभी एग्जाम के लिए परीक्षा स्कीम यही है कि न्यूनतम आपको 40% लाने कंपलसरी है और SC ST के लिए 35% लाने कंपलसरी है। यानी कि अगर आपके 60 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और SC ST कैटेगरी वालों के लिए 53 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर चाहे बोर्ड को पद खाली क्यों ना रखना पड़े। अब बात आती है दूसरी कि आपका रिजल्ट है वो अयोग्य क्यों होगा अगर आपने कौन सी गलती कर दी। ये भी कुछ स्टूडेंट को डाउट आया था कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी, इसलिए मुझे अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो मैंने 5वां ऑप्शन फिल कर दिया, तो इससे क्या मेरा रिजल्ट अयोग्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रूल यही तो है, क्योंकि आपने देखा होगा परीक्षा में आपको ओमर सीट, आप अभी भी ओमर सीट से चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट अयोग्य होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करना है? आप देखोगे हर क्वेश्चन के आगे 5 गोले हैं, तो अब आपको वे क्वेश्चन काउंट करने हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपने एक में भी गोला नहीं भरा हो, यानी कि 5 के 5 खाली हो, ऐसे क्वेश्चन काउंट कीजिए। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं लास्ट में कि 150 में से 10% से ज़्यादा, यानी कि 150 का 10% होता है 15, यानी कि लास्ट में जब आप काउंट करो तो आपको पता चले कि ओमर सीट में टोटल 150 में से 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मैंने एक भी गोला नहीं भरा, तब आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। क्योंकि ये भी एक नया रूल है, RSMSB बोर्ड द्वारा का भी यही रूल है, RPSC का भी यही रूल है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर के जो नंबर हैं उसके 10% से ज़्यादा अगर आपने क्वेश्चन में गोले नहीं भरे हैं तो आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। और अगर इससे कम, यानी कि कोई स्टूडेंट काउंट कर रहा है तो उसके पता चले कि 9 क्वेश्चन ऐसे जिसमें एक भी गोला नहीं भरे, या 12 क्वेश्चन ऐसे यानी कि 15 से कम हो रहे हैं, तब आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर भी कटेगा। ये बात मैं आपको हर बार बताता हूँ और एग्जाम से पहले भी बताया था। अब बात ये आती है, तो अगर हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो हम क्या करें, क्योंकि पेपर में नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में आपको 5वां ऑप्शन भरना था, क्योंकि 5वां ऑप्शन भरने से अगर पेपर में नेगेटिव है तो ना तो आपके नंबर कटेंगे, ना ही आपका रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा। इसलिए जिन पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो ओमर शीट में जो 5वां ऑप्शन होता है अनुत्तरित प्रश्न का, उस पर आपको गोला भरना होता है। अब पेपर में अगर नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो फिर 5वां ऑप्शन ही क्यों भरना है? 1 2 3 4 में से ऑप्शन तो भरने पड़ेंगे, ये नहीं है कि ऑप्शन ही नहीं भरे, ऑप्शन भरने पड़ेंगे। लेकिन जब पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उस कंडीशन में 1 2 3 4 में से ही किसी गोले में भरे, क्या पता तुक्के में सही हो जाए, क्योंकि 5वां ऑप्शन भरने से तो ये फिक्स हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें नंबर नहीं मिलने वाला है। तो ये ऐसा रूल था जो कि 40% वाला नियम मैंने आपको बता दिया है, और किनका रिजल्ट अयोग्य होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी रिजल्ट आने पर भी वहाँ बता दिया जाएगा कि कितने स्टूडेंट को अयोग्य किया है और वो कारण क्या है, मैंने आपको बता दिया। अब किसी को भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको रैंक बताई जाएगी। तो उस रैंक से आपका क्या फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे चेक करना होगा मैं इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। और एक बार रिजल्ट की सभी चर्चाएं हो जाए उसके बाद उन रिजल्ट के DV के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। जिन एग्जाम में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए तो उनकी क्या होनी चाहिए वैधता, वो सब उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आज NHM के जिसमें पदों में वृद्धि हो रही उनका तो रिजल्ट आज नहीं आएगा, इसलिए जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं जिसमें पदों में वृद्धि हो रही, जैसे CHO हुआ, ANM हुआ, GNM हुआ, कंपाउंडर आयुर्वेद हुआ, लैब टेक्नीशियन हुआ, फार्मासिस्ट हुआ, तो इनकी जिनमें पदों में वृद्धि हो रही उनका रिजल्ट का वेट ना करें, क्योंकि उसका रिजल्ट आज नहीं आएगा। अगर पदों में वृद्धि का वर्गीकरण आज जारी हो जाए या कल में जारी हो जाए तो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना था कि 17 अक्टूबर या 31 अक्टूबर में से किसी डेट में वो रिजल्ट जारी करने का प्रयास करेंगे।
और जिनमें पदों में वृद्धि नहीं हो रही है उनमें आपने देखा होगा, पहले भी इन्होंने बताया एनएचएम के कुछ रिजल्ट 10 अक्टूबर को जारी होगा। अब देखते हैं आज कब तक जारी होगा। और अगर आज सर्वर प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट अपलोड नहीं होता है, माना कि आज जारी कर दिया जाता है और सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट अपलोड नहीं होता है, तो कल मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा। क्योंकि आरएस एमएसएसबी का हर बार यही होता है कि उनके जब साइट है, रिजल्ट आता है, एडमिट कार्ड आता है, आंसर की आती है, उस समय उनकी साइट थोड़ी सर्वर डाउन हो जाता है। उस वजह से ना तो स्टूडेंट ओपन कर पाते हैं साइट को और न ही बोर्ड के सदस्य हैं वो पीडीएफ अपलोड कर पाते हैं। इस वजह से फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन ही वो अपलोड हो पाती है। चाहे आप अभी 4th ग्रेड के देख लो, मास्टर पेपर को लेकर देख लो, चाहे कोई भी एग्जाम को लेकर देख लो, चाहे उसके आंसर की को हो, मास्टर पेपर को हो, रिजल्ट को हो, एडमिट कार्ड को लेकर हो, सभी में ये दिक्कत आ रही है। तो इस पर वैसे भी वेबसाइट पर काम चल रहा है, ऐसी भी जानकारी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने दे रखी है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, एलएसए का भी रिजल्ट आपको या तो 14 अक्टूबर को देखने को मिलेगा या 17 अक्टूबर को। ये श्योर है कि नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मॉर्निंग में अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि एलएसए का रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी डीवी को लेकर विभाग द्वारा ये अब विभाग पे देखो, चाहे एलएसए एग्जाम हो या एनएचएम का कोई भी ट्रेड का एग्जाम हो, यह विभाग पे डिपेंड करेगा कि विभाग उस एग्जाम के लिए 1.5 गुना को बुलाएगा या 2 गुना को बुलाएगा। ये सब विभाग पर डिपेंड करता है, बोर्ड पर डिपेंड नहीं करता है। और विभाग द्वारा रिजल्ट के बाद जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी सूचना देगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब किसी को भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछे। और रिजल्ट आएगा तो नवाचार, अगर एनएचएम, अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया, इस बार एनएचएम के एग्जाम से नवाचार शुरू हो रहा है, एलएसए से हो रहा है, तो हो सकता है एनएचएम में भी वो नवाचार देखने को मिल जाए, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना है कि रिजल्ट है वो सभी रैंक वाइज तो आएगा, ये तो पहले ही आता था, लेकिन उनका कहना है कि विभाग 1.5 गुना 2 गुना जितने को भी लेता है उनके कट ऑफ भी बताएंगे और रैंक में जिन भी स्टूडेंट के नाम है उनके मार्क्स भी बताए जाएंगे। अब अगर किसी स्टूडेंट का रैंक में नाम नहीं है, वो अपने मार्क्स कैसे देखेगा, तो उसके लिए भी पीडीएफ में एक फॉर्मूला होगा, उसी फॉर्मूले से आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। और पीडीएफ में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, क्योंकि कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो उसके जो नंबर है वो बोनस नहीं मिलते, ये भी ध्यान रखना। एक बात और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, जिसको भी अगर ये लगता है कि कोई भी क्वेश्चन डिलीट होने पर उसके नंबर बोनस मिलते, ये भ्रम है आपका, उसके बोनस नहीं मिलते। जैसे कि एनएचएम में 150 क्वेश्चन है, माना कि एक पेपर है उसमें 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, चाहे वो सीएचओ हो जीएनएम हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो अब ये 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, यानी कि 6 नंबर। अब ये 6 नंबर बोनस नहीं मिलेंगे, बल्कि पीछे बचे जो 148 क्वेश्चन है इसमें बराबर रूप से बांट दिए जाएंगे, चाहे वो पॉइंट 2 में बटे चाहे पॉइंट 3 में बटे, उस तरह से बराबर रूप से बांट दिए जाएंगे। और वो किस तरह से बढ़ते हैं वो जब पीडीएफ में आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा तब आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ एक की फैक्टर होता है, यानी कि उसका एक अलग से फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से आपके नंबर बढ़ते हैं। तो जिसको भी ये लगता है कि बोनस मिलता है, बोनस बिल्कुल नहीं मिलता है। अब जिसको भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।